नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। मेरठ में आवास विकास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अधिकारी से नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन साहब जवाब देने को तैयार नहीं है। लिहाजा लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी पर कब कार्रवाई होगी। मेरठ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास प्राधिकरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरठ आवास विकास के अधिकारियों को SC/ST जाति के आरक्षित प्लाट को बेचने पर आयोग की ओर से नोटिस भी मिल चुका है। कहा जा रहा है कि नोटिस में प्लाट बेचने में संपत्ति अधिकारी की भी अहम भूमिका सामने आई है। मैं कचहरी के काम से ही अपने मेरठ गया हुआ था। मेरठ कुछ लोग अंबेडकर युवा मंच के जिक्र कर रहे थे कि भाई यहाँ तो बहुत अन्याय हो रहा है, पूरा भ्रष्ट हो रहे हैं अधिकारी और सुन ही नहीं रहे किसी की। एक SC/ST और स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं MP MLA, उनके लिए भूखंड आरक्षित था। उस आरक्षित भूखंड को जनरल में उसमें कन्वर्ट करके उसका संख्या भी बदल करके और गाटा संख्या बदल के और जनरल में आवंटित कर दिया जनरल कैटेगरी के लोगों को। संख्या कौन सी थी? संख्या थी उसकी 35,490 और इस तरह की कोई गाटा संख्या होती ही नहीं है। दरअसल आवास विकास के संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा और विभाग के तैनात कुछ अधीनस्थ कर्मचारी मिलकर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार PM आवास योजना, लॉटरी सिस्टम और प्लॉट बेचने तक ही सीमित नहीं है। ये भ्रष्टाचार गरीबों को मकान न देकर अपने संगे संबंधियों को आवास देने का भी भ्रष्टाचार सामने आ गया है। सुनील कुमार शर्मा और पूर्व में उप आवास आयुक्त रहे अजय कुमार अभिष्ट पर SC/ST जाति के लोगों के लिए आरक्षित प्लॉट्स को बेचने का गंभीर आरोप लगा है। मौजूदा नंबर 3/57 में है उसका, जो SC/ST के इन लोगों को आरक्षित थी, MP MLA और स्वतंत्रता सेनानियों को, उसको इन्होंने बदल के आवंटित कर दिया। और उसमें सबसे मेन भूमिका है सुनील कुमार शर्मा जी, जो संपत्ति अधिकारी है, उनकी मेन भूमिका है। अजय अभिष्ट है और एक तीसरे अधिकारी और है। इन तीनों ने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है। SC/ST जाति के लिए आरक्षित प्लॉट को सुनील कुमार शर्मा ने कुछ बिल्डरों की मदद से सामान्य वर्ग के लोगों को बेच दिया। जबकि इसकी जानकारी एक अधिवक्ता को हुई तो उसने SC/ST आयोग में इसकी शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए आवास विकास के भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को 3 नोटिस जारी किए हैं, लेकिन इन नोटिस का कोई जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। अधिवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सुनील कुमार शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त है और लगातार सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस शिकायत पे मैंने जो शिकायत 24/1/2025 में फिर शिकायत की आयोग को, SC/ST आयोग को, तो उस शिकायत पर जनवरी में हमें आया एक तो नोटिस इन पर, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने उस पर दोबारा रिमाइंडर भेजा तो उसके बाद फिर फरवरी में आया, फिर मार्च में, और 3 बार इन पर नोटिस आ चुके हैं, लेकिन शासन उसमें कुछ नहीं कर रहा है। ये इतने भ्रष्ट अधिकारी है, सब इन्हीं की चल रही है। अधिवक्ता का कहना है कि अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट तक जाकर वे सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सभी को जेल भिजवाने का कार्य भी करेंगे। आवास विकास के संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा अपने साथी परमीत और साथ ही साथ परिषदीय अधिवक्ता के साथ मिलकर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सब के भ्रष्टाचार से प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जहां PM आवास योजना में आवंटियों से ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है, तो वहीं लॉटरी सिस्टम में खेल करते हुए अपने संगे संबंधियों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा मेरठ का स्थानीय निवासी होने का फायदा भी उठा रहा है। सुनील कुमार शर्मा जी जो इसमें संपत्ति अधिकारी है, वही मेन भूमिका निभा रहे हैं और बाकी सहयोग कर रहे हैं। और लोग, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, शासन बिल्कुल शांत बैठा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है उसमें। आवास विकास की संपत्ति अधिकारी ने अब SC/ST जाति के लोगों के लिए आरक्षित प्लॉट को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को बेच दिया है और इसमें एक बिल्डर की भूमिका भी सामने आई है। जब उस प्लॉट का मामला उजागर हुआ तो विज्ञापन की त्रुटि बताकर उसको सही करने की बात की गई। विज्ञापन की त्रुटि 15 दिन के अंदर अंदर सही की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्लॉट संख्या 3/57 को
354990 संख्या बताकर भ्रष्टाचार करते हुए बेच दिया गया। आरोप है कि SC/ST जाति के लोगों के लिए आरक्षित प्लॉट पर इतना बड़ा खेल सुनील कुमार शर्मा की शह पर किया गया। तीनों लोग हैं और इसमें यदि ये यहाँ से नहीं काम चलेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको, इन्हें जेल भिजवा के छोड़ेंगे। आज इसमें सबसे मेन तो जो है सुनील कुमार शर्मा जी हैं, अजय मिश्र जी हैं और एक नारायण मिश्र हैं। नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे, तो फिर हम कोर्ट जाएंगे अगर ऐसे नहीं चलेगा काम। अधिवक्ता सुभाष रमन को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत SC/ST आयोग और मुख्यमंत्री से की। अब SC/ST आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और आवास विकास को 3 नोटिस जारी कर दिए, जिसमें विभाग कोई भी जवाब नोटिस का नहीं दे पाया। मेरठ के आवास विकास में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला एक बार फिर से सामने आया है। जो SC/ST के लिए आरक्षित प्लॉट था उसमें नया मामला आया है, जिसको लेकर अब यहाँ पर विभाग में हलचल मच गई है। आपको बता दें, आवास विकास के जो यहाँ पर संपत्ति अधिकारी हैं सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने SC/ST जाति के लिए आरक्षित प्लॉट को मोटा मुनाफा कमा के सामान्य वर्ग के एक युवक को बेच दिया था, जिसके बाद एक अधिवक्ता के संज्ञान में पूरा मामला आया। अधिवक्ता ने इसकी शिकायत SC/ST आयोग दिल्ली में की, जहां से मामले का संज्ञान लिया गया और विभाग को नोटिस जारी किए गए। यहां पर संपत्ति अधिकारी और उप आवास आयुक्त के नाम से 3 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें अभी तक भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें, मेरठ जागृति बिहार एक्सटेंशन के पास 3/97 एक भूखंड संख्या है, जिसको 35,490 संख्या बताकर एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेच दिया गया। जब हमने इस बारे में अधिवक्ता सुभाष रमन से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर मानेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, क्योंकि उन्होंने SC/ST जो जाति के लोग हैं उनके साथ छल किया है और उनके लिए आरक्षित प्लॉट को एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचकर उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया है। उसके लिए उन्हें अगर उच्च न्यायालय का सहारा भी लेना पड़ेगा तो वो उच्च न्यायालय भी जाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले सुनील कुमार शर्मा और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को जेल भिजवाने का कार्य भी करेंगे। अब देखना होगा कि इसमें विभाग की ओर से संपत्ति अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर क्या बड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। और संवाददाता मनीष पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, आवास विकास प्राधिकरण पर जो सवाल उठ रहे हैं, आखिर अब वो कितना बड़ा रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई तो इन पर अभी तक हुई नहीं है। देखिए विशाल, लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर। ये जब ये SC/ST जो प्लॉट का मामला है, हमने 30 जनवरी में इस खबर को प्रकाशित किया था, जिसके बाद से इन पे जांच बैठी और इन्होंने जब इसमें विज्ञापन की त्रुटि बताकर इसको ठीक करने की बात की। हालांकि विज्ञापन की त्रुटि 15 दिन के अंदर अंदर ठीक होती है। जिस भूखंड की संख्या 3/97 है, उसको 35,490 बताकर एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ये प्लॉट एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से और कुछ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से आराम से बेचकर उसमें भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, HNN लगातार प्रमुखता से इनके भ्रष्टाचार की खबरें भी उठा रहा है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री योजना से संबंधित जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी खबरें उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व में बड़े अधिकारी बैठे हैं वो इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। अब जब ये मामला SC/ST का ज्यादा ही मुद्दा गर्म हुआ तो इसमें एक अधिवक्ता ने इसकी शिकायत SC/ST आयोग दिल्ली सरकार में की है, जहां से सुनील कुमार शर्मा और जो उप आवास आयुक्त थे पूर्व अजय कुमार अमृत, उनके नाम के यहाँ पर नोटिस भी जारी हुए हैं, जिनको 3 नोटिस अब तक इन लोगों के पास आ चुके हैं। लेकिन ना तो लखनऊ से इन नोटिसों का आयोग को कोई जवाब दिया जा रहा है, ना ही मेरठ के आवास विकास अधिकारी इसको कोई जवाब दे रहे हैं। हालांकि हम माने जो अधिवक्ता है इसमें सुभाष रमन, उनका साफ तौर पर कहना जिस तरह से आयोग की नोटिस को भी ये अनदेखा कर रहे हैं, अब वो उन्हें अगर इसलिए उच्च न्यायालय भी जाना पड़े तो वो उच्च न्यायालय भी जाएंगे और इनको भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को जेल भेजने का कार्य भी वो करेंगे। लगातार सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी परमित और परिषदीय अधिवक्ता सहित यहाँ पर जो बिल्डर हैं वो मिलकर यहाँ पर घोटाला कर रहे हैं। अपने अपने लोगों को यहाँ पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो गरीब लोगों के लिए योजना सरकार ने चलाई, कहीं ना कहीं सरकार की इन योजनाओं को ये लोग पलीता भी लगा रहे हैं और उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य न करते हुए अपने सगे संबंधियों को ये आवास भी यहाँ पर आवंटित कर रहे हैं। क्योंकि सुनील कुमार शर्मा मेरठ के ही निवासी हैं और मेरठ में उनकी तैनाती कैसे हो गई, ये अपने आप में
का आरोप भी लगा था और इनको जेल भेजने का वहां से कोशिश भी की गई, क्योंकि यहाँ पर देखा गया था जो उनके क्राइम ब्रांच की तरफ से एंटी करप्शन टीम ने उनको पर पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा भ्रष्टाचार में सुनील कुमार शर्मा पहले से ही लिप्त हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा उनको प्रमोटेड करके मेरठ में बैठा दिया। हालांकि जो शीर्ष नेतृत्व वाले अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार उनको बचाते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता जो लखनऊ के हमारे संवाददाता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था लखनऊ में जाकर, लेकिन देखा गया कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो नीरज शुक्ला है, पल्लवी मिश्रा है, लगातार इनको बचाते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, आवास विकास के जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगातार मुझे खबर चलाने पर धमकी भी दी जा रही है और मेरे पर झूठे केस की एफआईआर कराने की मुझे बार बार चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। नए नए फोन मेरे पास रोज पहुंचते हैं क्या, ताकि हम खबर को ना चला सकें। लेकिन एचएनएन का जो मुद्दा है, हम खबर को लगातार प्रकाशित करते रहेंगे, हम इनसे डरने वाले नहीं है। भले ही हमें धमकी दिलाएं या हम पर कुछ भी झूठे केसों के आरोप लगाएं, हम लगातार इसी तरह से इनके मुद्दे जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी उठाते रहेंगे। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। शैंकी वर्मा जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। शैंकी जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जिस तरह से धांधली के भी आरोप अब लगाए जा रहे हैं और अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि अपने लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, तो क्या माना जाए, क्या पूरी तरह से धांधली होती हुई नजर आ रही है अब? देखिए, जनपद मेरठ में संपत्ति अधिकारी आवास विकास के जो हैं ये तमाम भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं। SC ST MP MLA के लिए जो जमीन अलॉटेड की गई थी उसका खसरा नंबर बदलकर किसी और को आवंटित कर दिया गया। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगातार इस अधिकारी पे लगते रहे हैं और ये एक मोटा मुनाफाखोरी करने के लिए पूरी सरकार को चूना लगा रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी चूना लगा रहा है और इस पे जांच बैठ चुकी है और मामला अब ये उठ चुका है, संज्ञान में हम सभी लोगों के आ चुका है। आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं। तो हम इस पूरे के पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी मेरठ से और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन की भी मांग करेंगे और उसमें मांग करेंगे कि इस प्रकार के अधिकारी को तो बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इसे काम ना करना जाए और जो इसकी जो संपत्ति है कि जिसके लिए अलॉटेड हुई उसको वापस किया जाए, जो आवंटन पूर्व में इसका किया गया वो निरस्त किया जाए। अच्छा, क्योंकि इतने आरोप लगे इसके बावजूद भी कार्रवाई ना हो पाना, ऐसे में क्या मानते हैं आप लोग? आप जानते हैं सरकार भ्रष्टाचारों में लिप्त अधिकारी हैं यहाँ पर, क्योंकि अधिकारियों का बोलबाला इस भाजपा सरकार में है, तो जरूर इसकी कहीं ना कहीं ऊपर बैठे आला जो मंत्री हैं उनमें कहीं ना कहीं इसकी सेटिंग जरूर होगी, जिस कारण से ये मेरठ का निवासी होकर मेरठ के अंदर ही अपनी तैनाती लिए हुए है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि लोकल तैनाती के लिए लोग चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को लोकल तैनाती है और कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में ये इसकी संलिप्तता पाई गई, उसके बावजूद ये अपने कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं जो भ्रष्टाचार, आवास विकास के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं और इस मुद्दे को एचएनएन के माध्यम से जो पता चला है, एचएनएन ये मुद्दा उठा रहा है, तो हम लोग भी अब मेरठ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, हम लोग भी इस मुद्दे को उठाएंगे और जनता की नजरों में लाएंगे। उसके बाद अवश्य ही मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी इस प्रकार के अधिकारियों पे कार्रवाई जरूर करेंगे। शैंकी जी, जिस तरह से आरक्षित प्लाट को सामान्य करने पर अब ये जवाब भी मांगा गया है, क्या लग रहा है, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की शिकायतें आ रही थी और कार्रवाई के नाम पर सुनने? देखिए, जिस प्रकार की जांच के आदेश हुए हैं, जांच इसमें चल रही है, तो मेरा मानना, क्योंकि न्याय प्रणालिका में थोड़ी सी देरी तो होती है, लेकिन आयोग से इसे नोटिस मिला है तो मुझे ऐसा लगता है ये अधिकारी जेल जरूर जाएगा। इसका भविष्य जो है वो अधर में है और अंधकार मुझे इसके भविष्य में दिखाई दे रहा है, ये अवश्य ही जेल जाएगा, मेरा मानना है। तो क्या पहले भी इन पर आरोप लगे हैं या पहले भी इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं? हाँ, पहले भी ये एक बार एंटी करप्शन ने इसके ऊपर इसे पकड़ा था और उसके बाद दोबारा तैनाती इसने सेटिंग से ले ली, तो ये जेल जाना है, ये जेल जाना तय है और मुद्दे को हम लोग बहुत मजबूत तरीके से उठाने वाले हैं। आप देखते रहिए, आवास विकास की पोल खोलेंगे। इन्होंने खसरा नंबर ही बदल दिया और प्लॉट किसी और को आवंटित कर दिया, अपने आप में बड़ा विषय है, भ्रष्टाचार का बड़ा विषय है। शैंकी जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर गरीब को अपना घर मिले, मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं, लेकिन जब जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते हुए नजर आएंगे अगर योजनाओं को, तो फिर योजनाएं कैसे फूलेंगी फलेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति पे हम लोग काम करते हैं, ये उनकी जो सपने हैं उसको चकनाचूर करने वाले अधिकारी हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। और इन लोगों को सरकार इतना पैसा देती है उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता और इन लोगों ने तो फ्लैट अपने लोगों को दिलाए हैं। इस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं, तो मुनाफाखोरी, वसूली भाई एक तरह से अगर कहा जाए ना, तो इस तरह के वसूली भाई है ये लोग। मोटा मुनाफा कमाने के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं सरकार का, अपने लाखों रुपए के लिए।
तो ऐसे में आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय क्या मानते मुख्यमंत्री हैं जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग 1-2 दिन के अंदर ये मांग करेंगे, इस पर रणनीति बना के एक बैठक कर कि तुरंत इस प्रकार के अधिकारी को कुर्सी से हटाया जाए, इसे सस्पेंड हो, इसकी जांच हो पूरी तरह से। और यदि इसने कोई खेल करा है, क्योंकि इन्होंने विज्ञापन बताया कि विज्ञापन की त्रुटि थी, विज्ञापन की त्रुटि के लिए भी 15 दिन का समय होता है जिसके अंदर वो त्रुटि ठीक कर ली जाती है, और लेकिन उस त्रुटि पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो हम बिल्कुल। लोग इसमें जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, इस प्रकार के अधिकारी को हटाया जाए और इसकी जांच हो पूरी तरह से, इसकी संपत्ति की जांच हो, कहां इसने अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को संपत्तियां दिलाई हैं, किस प्रकार से आवास विकास में इसने भ्रष्टाचार करा है, जो आम जनता का जो पैसा है उसकी जेब पे डाका डालने का काम इस अधिकारी ने करा है। इनकी जांच हो, अवश्य कोई ना कोई अधिकारी जो इसके ऊपर वाले अधिकारी हैं वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं मिलीभगत में अवश्य शामिल पाए जाएंगे। बिल्कुल शंकर जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना भी पड़ रहा है। मनीष परासर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मनीष, जिस तरह से आप शंकर जी को भी सुन रहे थे, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि लंबे समय से ये खेल चल रहा है, तो आखिर क्यों अधिकारी मौन बैठे हुए हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, क्यों कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिली? देखिए विशाल, जिस तरह से सरकार, केंद्र की और प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त भारत और प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी तरह से ये जो अधिकारी हैं ये उन्हीं जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें पलीता लगा रहे हैं। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन आईएएस पे किया, क्या वो भ्रष्टाचार में ऊर्जा को लेकर संलिप्त तो पाए गए तो उनको तुरंत निलंबन का कार्य यहाँ पर किया गया। लेकिन आवास विकास से संबंधित इतनी खबरें हम लोग प्रकाशित कर चुके, इतनी लगातार शिकायतें हो रही है, जन समस्या लोग उठा रहे हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन अधिकारियों पे कार्रवाई ना होना एक अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो लखनऊ के संवाददाता हैं उन्होंने कमिश्नर को भी इस बात से अवगत कराया, प्रमुख सचिव को इस बात के लिए अवगत कराया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इसमें नीरज शुक्ला और पल्लवी मिश्रा जो लखनऊ में बैठे हुए हैं वो साफ तौर पर सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को यहाँ पर भ्रष्टाचार में बढ़ावा दे रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो यहाँ पर उप आयुक्त थे पहले, अजय कुमार अम्बिस, उनकी भी यहाँ पर संलिप्तता पाई गई कि SC ST जो जाति के आरक्षित प्लॉट था उसको बेचने में कहीं ना कहीं उनकी बिना मर्जी के ये काम नहीं हो सकता, तो उनकी भी संलिप्तता पाई गई है। तो उनको भी यहाँ पर नोटिस में उनका भी नाम यहाँ अंकित किया गया। जो वकील है सुभाष रमन, उन्होंने जो शिकायत यहाँ पर आयोग में की है, तमाम लोगों के इनके नाम उसमें खोले हैं, आयोग से नोटिस भी इनके पास पहुंचा है। लेकिन देखा जाए कि केंद्र से जो SC ST आयोग का नोटिस का ये जवाब नहीं दे रहे, और तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा रहा है कि इनकी जो यहाँ पर संलिप्तता है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि भ्रष्टाचार में ये अधिकारी लिप्त हैं, और लगातार अगर इनके लिए हम मुद्दे उठा रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश भी की जा रही है, लगातार हमको प्रेशर भी बनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि ये अधिकारियों पर कार्रवाई ना होना बड़े शीर्ष नेतृत्व में बैठे अधिकारियों का कहीं ना कहीं लोगों को संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ राकेश गौड़ जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जिस तरह से आप भी देख रहे हैं कि आवास विकास में अब ये धांधली होती हुई नजर आ रही है, क्या मानते हैं आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जीरो टॉलरेंस की सरकार है राज्य में। के अधिकारियों ने, पहली बात तो धन्यवाद, आपने मंच से महत्वपूर्ण विषय को स्थान दिया है कि आवास विकास के अधिकारी जो बहाना मार रहे हैं कि गलत प्रकाशन हो गया था विज्ञापन का, विज्ञापन के प्रकाशन मात्र से काम नहीं होते, पूरी प्रक्रिया होती है, लॉटरी होती है, सब होता है। और जो शोषित पीड़ित वंचितों के लिए आवास बनाने की योजना भारत सरकार की और प्रदेश सरकार ने जिसमें ग्रांट का अपना हिस्सा दिया है, उसके साथ इन्होंने छेड़खानी की है, और ये वाकई में दोषी आवास विकास के अधिकारी। और ये गलती नहीं है, ये सोच समझकर की गई, इनका कोई षड्यंत्र है और भ्रष्टाचार का कोई कारनामा है। लेकिन सरकार में तो आप ही लोग बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अगर ये गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं? तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति है, अपराधों के प्रति भी और भ्रष्टाचार के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन अपराधियों को खोजा भी जाएगा और दंडित भी किया जाएगा, इन भ्रष्टाचारियों को। अच्छा राकेश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तो सपना है कि गरीबों को अपना घर मिले, लेकिन अगर अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही लोगों को फ्लैट दे दिए जाएंगे तो गरीबों को तो पूरी तरह से हक मारा जा रहा है, उनको कब मिलेंगे फ्लैट? ये मूल अवधारणा है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका उद्देश्य कि जब हम आजादी का जश्न मनाएंगे, जब हम तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घर हो, अपनी छत हो, कोई किराएदार ना हो, उसी के तहत ही कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत ही बड़ी योजना है, और एक बहुत बड़ा फंड सरकार का, बहुत बड़ा बजट इसमें खर्च हो रहा है। उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी आज भी
वो पूर्व सरकारों की मानसिकता से ग्रसित है, वो गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को नहीं दिया गया तो उन्हें चिन्हित किया जाएगा और जो दोषी है उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, अभियोग भी चलेगा, नौकरियां भी जाएंगी। क्या लग रहा है राकेश जी, कार्रवाई की बात कहेंगे आप, क्योंकि सरकार आपकी है, तो क्या कार्रवाई भी होगी ऐसे नेताओं पर अगर भ्रष्टाचार का खेल ये अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं तो? है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये मोदी जी योगी जी का संदेश है। कार्यकर्ता को भी सख्त जाते, यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है सिफारिश के लिए तो कोई सिफारिश किसी गत व्यक्ति के हमारा कार्यकर्ता नहीं करता। लेकिन मेरठ में लंबे समय से जो है शिकायतें भी आ रही हैं, तो क्या अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया? जब जब शिकायत आती है कि मेरठ में कल एक प्रकरण हुआ महापौर जी वाला, तो उसमें रात की कार्रवाई होगी। जब जब कोई घटना होती है, कोई शिकायत आती है और आप जैसे सम्मानित चैनल उसे प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उस पर कार्रवाई करती है सरकार। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल से जुड़े और आपने अपनी बात भी रखी और बताया भी कि इस तरह से अब कार्रवाई हो भी सकती है। मनीष परासर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, SC/ST आयोग ने अब नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन कार्रवाई क्या माने कब तक होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है, तो क्या आयोग अब इसमें कार्रवाई करेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब आयोग को नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के समन भी जारी कर दिए जाते हैं। तो नोटिस के आधार पर समन जारी हो जाएंगे तो हो सकता है इनको जेल भी जाना पड़े। लेकिन जो सुभाष रमन जो अधिवक्ता हैं वो इसकी मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि इसका पहला नोटिस जनवरी में आया, दूसरा फरवरी में और तीसरा मार्च में। लगातार 3 महीनों में अधिकारियों के पास लखनऊ से और मेरठ तक नोटिस पहुंचे हैं SC/ST आयोग भारत सरकार की ओर से। लेकिन जिस तरह से नोटिस का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पूरा कार्य हो रहा है। लखनऊ के अधीनस्थ जो शीर्ष नेतृत्व बैठे अधिकारी हैं वो संरक्षण दे रहे हैं, शायद इसी वजह से नोटिस का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो सुभाष रमन अधिवक्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है अगर नोटिस का जवाब वो नहीं देंगे तो इनके समन जारी कराएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, वहां से इनको जेल भेजने का कार्य कराते हुए जो इनकी सैलरी है, जो इनका वेतन है, उससे जो घोटाला हुआ उसका भ्रष्टाचार जो है उसको वसूली भी यहाँ पर कराएंगे। प्रदेश सरकार इसको लेकर काफी गंभीर भी दिखाई दे रही है कि भ्रष्टाचार ना हो, अधिकारी कोई भ्रष्टाचार ना करे। जगह जगह लोगों को मैसेज भी भेजे जा रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है या आपसे रिश्वत मांगता है तो नंबर भी दिए जाते हैं कि इस पर सूचित किया जाए। लेकिन यहाँ तो साफ तौर पर खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बावजूद ये संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों के जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं और अभी तक इन पर कोई बड़ी कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनको संरक्षण ऊपर शीर्ष नेतृत्व से ही प्राप्त है, जिस कारण सुनील कुमार शर्मा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तभी तो अब SC/ST आयोग को भी दरकिनार करते हुए उसके नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से देखा गया है, सुनील कुमार शर्मा ने आवास विकास की जो प्रधानमंत्री योजना में बड़ा घोटाला किया, लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर ब्याज भी देना पड़ रहा है, 2 साल का अतिरिक्त ब्याज देंगे और पहले दिन से ही यहाँ पर कहा गया कि अगर तिमाही किस्त यहाँ पर टूटती है तो यहाँ पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पहले दिन से ही जुर्माना वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आवंटी है, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो लोग हैं जिनको मकान आवंटित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बोझ तले दब भी रहे हैं। उनका एक सपना था कि उनको छत मिलेगी, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा भी किया गया। लेकिन अब ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इसको भी पलीता लगा रहे हैं कि गरीबों को मकान तो मिल ही नहीं रहे हैं, लॉटरी के माध्यम से भी यहाँ गड़बड़ की जा रही है और यहाँ पर अपने अपनों को आवास को आवंटित यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बावजूद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई न होना ये कहीं ना कहीं संदेह भी जताता है और एक बड़ा सवाल भी इसलिए बन जाता है। इसीलिए हम पर यहाँ दबाव भी बनाया जा रहा है कि हम खबर को प्रकाशित ना करें। लेकिन HNN की जो मुहिम है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम लोगों को यहाँ देना चाहते हैं, उनके भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, उन लोगों को अपना आवाज मिलना चाहिए। हम इसको आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे, हम किसी से दबने वाले यहाँ पर नहीं। तो देखा गया है कि अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद सुनील कुमार शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, SC/ST आयोग के नोटिस का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का संरक्षण साफ तौर पर प्राप्त है। जी विशाल। मनीष, ऐसे में राकेश गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं कि वो इस तरह से गड़बड़ करते हैं और फिर झांसा देते रहते हैं सरकार को और कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक? देखिए विशाल, एक बहुत छोटा सा मामला मेरठ में हुआ, मैं आपको बता दूं। अभी 2 दिन पहले जो मेरठ की ऐतिहासिक नौचंदी मेला है उसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ, जिसमें जो इसमें कहा जाता है एक बार जिला पंचायत और एक बार मेरठ का नगर निगम ये मेला लगाता है। अब ये प्रांतीय मेला घोषित हो चुका है।
इसमें महापौर सर्वे सर्वा, जिस तरह से देश में राष्ट्रपति, प्रदेश में राज्यपाल और जनपद में महापौर प्रथम नागरिक के तौर पर उनका प्रोटोकॉल होता है, तो वहीं इस मेले में जो अधिकारी हैं उन्होंने दरकिनार कर दिया मेयर को भी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो भाजपा की भी नहीं सुन रहे। यहाँ अब पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री, उन्होंने भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। हालांकि डीएम ने बिना मेयर के आने के पहले ही नौचंदी मेले का उद्घाटन भी कर दिया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी अधिकारी भाजपाइयों की सुन रहे हैं, जबकि भाजपा कहती है कि अधिकारियों को वो नसीहत देते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि नौकरशाही आदि और जो सरकार है उस पर कहीं ना कहीं हावी नजर आ रही है। इस वजह से यहाँ पर ये जो है एक्शन नहीं हो पा रहा। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।